की पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में, हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक, इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में, सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी। इसलिए, ये हंसी का दंगा है। हालांकि, एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू, कहानी। ये सब निर्मल, एमी विर्क और नसीबो, सरगुन मेहता की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक से शुरू होता है। इसमें प्यार है, हंसी है, सब कुछ है। बस एक बच्चा है। न तो दवा और न ही कोई जादू इस जोड़े के लिए काम आया और शादी के 8 साल बाद भी उनका परिवार अधूरा लगता है। ये तब होता है जब नसीबों की सास, निर्मल ऋषि, उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें निर्मल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। वह नसीबों को उसके पति के लिए सही लड़की खोजने में भी मदद करती है। फिर नसीबों अपने पति की तलाश शुरू करती है, जो उसे उसकी छोटी बहन किरणा, निमरत खैरा, तक ले जाती है। ये सोचकर कि अपनी बहन के साथ सौकन के रूप में चीजों को संभालना उसके लिए आसान होगा, नसीबो निर्मल को शादी के लिए मजबूर करती है और हेरफेर करती है। अगर आपको लगता है कि नाटक यहीं खत्म हो जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। नाटक वास्तव में निर्मल और किरणा की शादी के बाद शुरू होता है। पति को साथ रखना उतना आसान नहीं था जितना नसीबों ने सोचा था। किरणा ने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया और सब कुछ बदल दिया। नसीबों को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गाली गलौज से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने तक। बहनें, सौकन सौंपने में कुछ भी नहीं रोक पाती। वे पूरी तरह से पागलखाना बना देती हैं। सौकन सौंपने एक बेहतरीन कॉमेडी है। 70-80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है और इसमें सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का जादू की तरह काम करता है। एक लेखक के तौर पर अंबरदीप ने हमेशा लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार भी उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया है। वहीं बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके निर्देशक अमरजीत सिंह सरोन ने साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी जॉनर के बादशाह हैं। अपनी पिछली रिलीज, हौसला रख, की तरह ही इस निर्देशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के हर सीन ने लोगों को प्रभावित किया और ऐसा तभी होता है जब जहाज के कप्तान की अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी पकड़ हो। आगे बढ़ते हुए, अब हम अभिनेताओं के अभिनय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म में खूबसूरती से काम किया है। एक प्यार करने वाले पति से लेकर अपनी 2 पत्नियों के बीच फंसे एक गरीब आदमी तक, उन्होंने अपने किरदार के हर पहलू को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब शो की लीडिंग लेडीज, सरगुन मेहता और निमरत खैरा की बात करें तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी 2 अभिनेत्रियां इन दोनों की तरह किरदार नहीं निभा पाती। किस्मत और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्मों में हमने सरगुन को सहजता से इमोशनल अभिनय करते देखा है, लेकिन इस बार उनका कॉमिक साइड सामने आया है और हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा देखने लायक हैं। दूसरी तरफ निमरत खैरा ने फिल्म में एकदम सही तीखी मिर्च का किरदार निभाया है।
असल जिंदगी में हमने उन्हें शायद ही कभी बोलते या ऊंची आवाज में बोलते देखा हो, यहाँ तक कि अपने गानों में भी वे बहुत प्यारी लड़की के रूप में सामने आती हैं। सौकन सौंपने में आप उनका ऐसा अवतार देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से वे अपने पति, बहन और सास से लड़ती हैं, उससे सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सच कहूं तो अपने किरदार पर उनकी पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक, इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में, सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी। इसलिए ये हंसी का दंगा है। हालांकि एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू, कहानी। ये सब निर्मल, एमी विर्क और नसीबो, सरगुन मेहता की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक से शुरू होता है। इसमें प्यार है, हंसी है, सब कुछ है। बस एक बच्चा है। न तो दवा और न ही कोई जादू इस जोड़े के लिए काम आया और शादी के 8 साल बाद भी उनका परिवार अधूरा लगता है। ये तब होता है जब नसीबों की सास, निर्मल ऋषि, उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें निर्मल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। वह नसीबों को उसके पति के लिए सही लड़की खोजने में भी मदद करती है। फिर नसीबों अपने पति की तलाश शुरू करती है, जो उसे उसकी छोटी बहन किरणा, निमरत खैरा, तक ले जाती है। ये सोचकर कि अपनी बहन के साथ सौकन के रूप में चीजों को संभालना उसके लिए आसान होगा, नसीबो निर्मल को शादी के लिए मजबूर करती है और हेरफेर करती है। अगर आपको लगता है कि नाटक यहीं खत्म हो जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। नाटक वास्तव में निर्मल और किरणा की शादी के बाद शुरू होता है। पति को साथ रखना उतना आसान नहीं था जितना नसीबों ने सोचा था। किरणा ने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया और सब कुछ बदल दिया। नसीबों को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गाली गलौज से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने तक। बहनें सौकन सौंपने में कुछ भी नहीं रोक पाती। वे पूरी तरह से पागलखाना बना देती हैं। सौकन सौंपने एक बेहतरीन कॉमेडी है। 70-80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है और इसमें सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का जादू की तरह काम करता है। एक लेखक के तौर पर अंबरदीप ने हमेशा लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार भी उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया है। वहीं बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके निर्देशक अमरजीत सिंह सरोन ने साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी जॉनर के बादशाह हैं। अपनी पिछली रिलीज हौसला रख की तरह ही इस निर्देशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के हर सीन ने लोगों को प्रभावित किया और ऐसा तभी होता है जब जहाज के कप्तान की अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी पकड़ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम अभिनेताओं के अभिनय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म में खूबसूरती से काम किया है। एक प्यार करने वाले पति से लेकर अपनी 2 पत्नियों के बीच फंसे एक गरीब आदमी तक, उन्होंने अपने किरदार के हर पहलू को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब शो की लीडिंग लेडीज सरगुन मेहता और निमरत खैरा की बात करें तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी 2 अभिनेत्रियां इन दोनों की तरह किरदार नहीं निभा पाती। किस्मत और
सुर्खी बिंदी जैसी फिल्मों में हमने सरगुन को सहजता से इमोशनल अभिनय करते देखा है, लेकिन इस बार उनका कॉमिक साइड सामने आया है और हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा देखने लायक हैं। दूसरी तरफ निमरत खेरा ने फिल्म में एकदम सही तीखी मिर्च का किरदार निभाया है। असल जिंदगी में हमने उन्हें शायद ही कभी बोलते या ऊंची आवाज में बोलते देखा हो, यहाँ तक कि अपने गानों में भी वे बहुत प्यारी लड़की के रूप में सामने आती हैं। सौकन सौंपने में आप उनका ऐसा अवतार देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से वे अपने पति, बहन और सास से लड़ती हैं, उससे सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सच कहूं तो अपने किरदार पर उनकी पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में, सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी। इसलिए ये हंसी का दंगा है। हालांकि एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू कहानी। ये सब निर्मल, एमी विर्क और नसीबो सरगुन मेहता की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक से शुरू होता है। इसमें प्यार है, हंसी है, सब कुछ है। बस एक बच्चा है। न तो दवा और न ही कोई जादू इस जोड़े के लिए काम आया और शादी के 8 साल बाद भी उनका परिवार अधूरा लगता है। ये तब होता है जब नसीबों की सास, निर्मल ऋषि, उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें निर्मल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। वह नसीबों को उसके पति के लिए सही लड़की खोजने में भी मदद करती है। फिर नसीबों अपने पति की तलाश शुरू करती है, जो उसे उसकी छोटी बहन किरणा, निमरत खेरा, तक ले जाती है। ये सोचकर कि अपनी बहन के साथ सौकन के रूप में चीजों को संभालना उसके लिए आसान होगा, नसीबो निर्मल को शादी के लिए मजबूर करती है और हेरफेर करती है। अगर आपको लगता है कि नाटक यहीं खत्म हो जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। नाटक वास्तव में निर्मल और किरणा की शादी के बाद शुरू होता है। पति को साथ रखना उतना आसान नहीं था जितना नसीबों ने सोचा था। किरणा ने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया और सब कुछ बदल दिया। नसीबों को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गाली गलौज से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने तक। बहनें सौकन सौंपने में कुछ भी नहीं रोक पाती। वे पूरी तरह से पागलखाना बना देती हैं। सौकन सौंपने एक बेहतरीन कॉमेडी है। 70-80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है और इसमें सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का जादू की तरह काम करता है। एक लेखक के तौर पर अंबरदीप ने हमेशा लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार भी उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया है। वहीं बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके निर्देशक अमरजीत सिंह सरोन ने साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी जॉनर के बादशाह हैं। अपनी पिछली रिलीज हौसला रख की तरह ही इस निर्देशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के हर सीन ने लोगों को प्रभावित किया और ऐसा तभी होता है जब जहाज के कप्तान की अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी पकड़ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम अभिनेताओं के अभिनय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म में खूबसूरती से काम किया है।
एक प्यार करने वाले पति से लेकर अपनी 2 पत्नियों के बीच फंसे एक गरीब आदमी तक। उन्होंने अपने किरदार के हर पहलू को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब शो की लीडिंग लेडीज सरगुन मेहता और निमरत खेरा की बात करें तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी 2 अभिनेत्रियां इन दोनों की तरह किरदार नहीं निभा पाती। किस्मत और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्मों में हमने सरगुन को सहजता से इमोशनल अभिनय करते देखा है, लेकिन इस बार उनका कॉमिक साइड सामने आया है और हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा देखने लायक हैं। दूसरी तरफ निमरत खेरा ने फिल्म में एकदम सही तीखी मिर्च का किरदार निभाया है। असल जिंदगी में हमने उन्हें शायद ही कभी बोलते या ऊंची आवाज में बोलते देखा हो, यहाँ तक कि अपने गानों में भी वे बहुत प्यारी लड़की के रूप में सामने आती हैं। सौकन सौंपने में आप उनका ऐसा अवतार देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से वे अपने पति, बहन और सास से लड़ती हैं, उससे सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सच कहूं तो अपने किरदार पर उनकी पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में, सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी। इसलिए ये हंसी का दंगा है। हालांकि एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू कहानी। ये सब निर्मल, एमी विर्क और नसीबो सरगुन मेहता की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक से शुरू होता है। इसमें प्यार है, हंसी है, सब कुछ है। बस एक बच्चा है। न तो दवा और न ही कोई जादू इस जोड़े के लिए काम आया और शादी के 8 साल बाद भी उनका परिवार अधूरा लगता है। ये तब होता है जब नसीबों की सास, निर्मल ऋषि, उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें निर्मल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। वह नसीबों को उसके पति के लिए सही लड़की खोजने में भी मदद करती है। फिर नसीबों अपने पति की तलाश शुरू करती है, जो उसे उसकी छोटी बहन किरणा, निमरत खेरा, तक ले जाती है। ये सोचकर कि अपनी बहन के साथ सौकन के रूप में चीजों को संभालना उसके लिए आसान होगा, नसीबो निर्मल को शादी के लिए मजबूर करती है और हेरफेर करती है। अगर आपको लगता है कि नाटक यहीं खत्म हो जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। नाटक वास्तव में निर्मल और किरणा की शादी के बाद शुरू होता है। पति को साथ रखना उतना आसान नहीं था जितना नसीबों ने सोचा था। किरणा ने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया और सब कुछ बदल दिया। नसीबों को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गाली गलौज से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने तक। बहनें सौकन सौंपने में कुछ भी नहीं रोक पाती। वे पूरी तरह से पागलखाना बना देती हैं। सौकन सौंपने एक बेहतरीन कॉमेडी है। 70-80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है और इसमें सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का जादू की तरह काम करता है। एक लेखक के तौर पर अंबरदीप ने हमेशा लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस बार भी उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया है। वहीं बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके निर्देशक अमरजीत सिंह सरोन ने साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी जॉनर के बादशाह हैं। अपनी पिछली रिलीज
हौसला रख की तरह ही इस निर्देशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के हर सीन ने लोगों को प्रभावित किया और ऐसा तभी होता है जब जहाज के कप्तान की अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी पकड़ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम अभिनेताओं के अभिनय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म में खूबसूरती से काम किया है। एक प्यार करने वाले पति से लेकर अपनी 2 पत्नियों के बीच फंसे एक गरीब आदमी तक, उन्होंने अपने किरदार के हर पहलू को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब शो की लीडिंग लेडीज सरगुन मेहता और निमरत खेरा की बात करें तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी 2 अभिनेत्रियां इन दोनों की तरह किरदार नहीं निभा पाती। किस्मत और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्मों में हमने सरगुन को सहजता से इमोशनल अभिनय करते देखा है, लेकिन इस बार उनका कॉमिक साइड सामने आया है और हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा देखने लायक हैं। दूसरी तरफ निमरत खेरा ने फिल्म में एकदम सही तीखी मिर्च का किरदार निभाया है। असल जिंदगी में हमने उन्हें शायद ही कभी बोलते या ऊंची आवाज में बोलते देखा हो, यहाँ तक कि अपने गानों में भी वे बहुत प्यारी लड़की के रूप में सामने आती हैं। सौकन सौंपने में आप उनका ऐसा अवतार देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से वे अपने पति, बहन और सास से लड़ती हैं, उससे सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सच कहूं तो अपने किरदार पर उनकी पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी, इसलिए ये हंसी का दंगा है। हालांकि एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू कहानी, ये सब निर्मल, एमी विर्क और नसीबो सरगुन मेहता की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की झलक से शुरू होता है। इसमें प्यार है, हंसी है, सब कुछ है। बस एक बच्चा है। न तो दवा और न ही कोई जादू इस जोड़े के लिए काम आया और शादी के 8 साल बाद भी उनका परिवार अधूरा लगता है। ये तब होता है जब नसीबों की सास, निर्मल ऋषि, उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें निर्मल को दूसरी शादी करने के लिए राजी करना चाहिए। वह नसीबों को उसके पति के लिए सही लड़की खोजने में भी मदद करती है। फिर नसीबों अपने पति की तलाश शुरू करती है, जो उसे उसकी छोटी बहन किरणा, निमरत खेरा, तक ले जाती है। ये सोचकर कि अपनी बहन के साथ सौकन के रूप में चीजों को संभालना उसके लिए आसान होगा, नसीबो निर्मल को शादी के लिए मजबूर करती है और हेरफेर करती है। अगर आपको लगता है कि नाटक यहीं खत्म हो जाता है, तो आपको आश्चर्य होगा। नाटक वास्तव में निर्मल और किरणा की शादी के बाद शुरू होता है। पति को साथ रखना उतना आसान नहीं था जितना नसीबों ने सोचा था। किरणा ने अपने पति और सास दोनों का दिल जीत लिया और सब कुछ बदल दिया। नसीबों को लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गाली गलौज से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने तक। बहनें सौकन सौंपने में कुछ भी नहीं रोक पाती। वे पूरी तरह से पागलखाना बना देती हैं। सौकन सौंपने एक बेहतरीन कॉमेडी है। 70-80 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी बहुत प्यारी है और इसमें
सिचुएशनल कॉमेडी का तड़का जादू की तरह काम करता है। एक लेखक के तौर पर अंबरदीप ने हमेशा लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इस बार भी उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया है। वहीं बॉलीवुड में कुछ ही फिल्मों में काम कर चुके निर्देशक अमरजीत सिंह सरोन ने साबित कर दिया है कि वे कॉमेडी जॉनर के बादशाह हैं। अपनी पिछली रिलीज हौसला रख की तरह ही इस निर्देशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के हर सीन ने लोगों को प्रभावित किया, और ऐसा तभी होता है जब जहाज के कप्तान की अपने प्रोजेक्ट पर कड़ी पकड़ हो। आगे बढ़ते हुए अब हम अभिनेताओं के अभिनय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म में खूबसूरती से काम किया है। एक प्यार करने वाले पति से लेकर अपनी 2 पत्नियों के बीच फंसे एक गरीब आदमी तक, उन्होंने अपने किरदार के हर पहलू को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब शो की लीडिंग लेडीज सरगुन मेहता और निमरत खेरा की बात करें तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी दूसरी 2 अभिनेत्रियां इन दोनों की तरह किरदार नहीं निभा पाती। किस्मत और सुर्खी बिंदी जैसी फिल्मों में हमने सरगुन को सहजता से इमोशनल अभिनय करते देखा है, लेकिन इस बार उनका कॉमिक साइड सामने आया है और हम इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा देखने लायक हैं। दूसरी तरफ निमरत खेरा ने फिल्म में एकदम सही तीखी मिर्च का किरदार निभाया है। असल जिंदगी में हमने उन्हें शायद ही कभी बोलते या ऊंची आवाज में बोलते देखा हो, यहाँ तक कि अपने गानों में भी वे बहुत प्यारी लड़की के रूप में सामने आती हैं। सौकन सौंपने में आप उनका ऐसा अवतार देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से वे अपने पति, बहन और सास से लड़ती हैं, उससे सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सच कहूं तो अपने किरदार पर उनकी पकड़ कमाल की है। और सबसे आखिर में हमें दिग्गज अभिनेत्री निर्मल ऋषि के काम का जिक्र करना होगा। उन्होंने कोई साइड कैरेक्टर नहीं निभाया, बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाई। जब भी वे स्क्रीन पर आईं, हमें कोई और एक्टर नहीं दिखा। उनकी एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस तक, इस अनुभवी एक्टर की हर बात मनमोहक थी। संक्षेप में, सभी का अभिनय आकर्षक था और स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत मनोरंजक थी। इसलिए ये हंसी का दंगा है। हालांकि एक चीज है जो हमें पसंद नहीं आई, फिल्म की लंबाई। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगी। सौकन सौंपने मूवी रिव्यू कहानी, ये सब निर्मल, एमी विर्क